अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। और रमज़ान के रोज़े सबके कैसे जा रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और यहाँ पर आज मैं सबसे पहले आपको बताऊँ एक बहुत ज़बरदस्त सा, आपको होल ग्रेन आटा भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं जो कि स्पेशली जो है वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी न्यूट्रिशन में उन्होंने रिकमेंड की है। और ये जो आटा है ना, अगर आप घर के अंदर ये बना के ख़ुद मतलब खाएं और इसके साथ आप स्पेशली जो है वो इफ्तार के अंदर इसकी रोटी या पराठा बना के खाएं तो ये बहुत ज़्यादा ताकत वाला है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जीफुल है। तो ये अगर आप खाएंगे तो बच्चे हों या बड़े हों कोई भी खा सकता है। लेकिन इसके अंदर हर चीज़ की क्वांटिटी वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से शामिल करनी है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी। तो इसका मैं नीचे उर्दू में सबटाइटल भी दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये जो आटा है ना, ये एक्चुअली मैं बनाती हूँ स्पेशली, वैसे तो बच्चे भी ले लेते हैं लेकिन मैं अपने फादर इन लॉ के लिए बनाती हूँ। अब्बू लेते हैं क्योंकि उनको भी शुगर का मसला है, और जिन लोगों को शुगर का मसला है तो उनके लिए रोज़ा रखना वो आसान काम नहीं होता। लेकिन अगर आप ये आटा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर इंशाल्लाह बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। और जब से वो ये आटा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप यकीन करें उनके माशाल्लाह शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ताकत वाला भी है, तो उसको शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के अलावा भी घर के तमाम अफराद खा सकते हैं। तो इसके अंदर अपने गंदम लेनी, गंदम जो है वो बाकी जितनी भी चीज़ें उनसे थोड़ा सा 3 गुना लेनी है। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा मकई का आटा, जौ का आटा, बेसन, और इसके अलावा इसके अंदर आखिर में एक चीज़ डालनी है जो मैंने आपको यहाँ नहीं दिखा सकी, वो है ये जो हमारा साबूदाना होता है, इसका एक बारीक सा बिल्कुल एक सफ़ूफ सा बना लेते हैं, यानी कि उसका आप समझ लें कि पाउडर होता है, वो इसके अंदर शामिल करना। और फिर इसके अंदर ये सुहांजने होते हैं, एक सुहांजने के पत्ते, यानी कि सुहांजने का दरख्त होता है, उसके पत्ते होते हैं जो कि ड्राई करके इसको इस तरीके से पीस लिया जाता है। और इसको कहा जाता है कि ये तो आप समझ लें कि ग़िज़ाइयत का और ताकत का बहुत बड़ा ख़जाना है। ख़ास तौर पे जिन लोगों को हड्डियों का दर्द होता है तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इस सुहांजने को वैसे भी अलग से इसका जो सफ़ूफ या पाउडर सा जो मिलता है मार्केट में, उसको आप दूध के साथ सुबह या शाम एक टाइम पे जो चाय वाला चम्मच है उसके साथ ले सकते हैं। तो आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर ये आटा बना के मैंने रख लिया है और इसको मिक्स कर लिया। उसको मैं अपने गूँधने के बाद जो है अब यहाँ आ गई थी किचन में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये समोसे, जो रमज़ान से पहले जितनी मेहनतें की हुई थी उनकी वसूली का टाइम आ चुका है। और यहाँ पर बस मैं फ्राइंग का काम कर रही हूँ। और ये तो आप जानते हैं कि बिल्कुल जब अफ्तार में कुछ टाइम ही रह जाता तो अब तभी फ्राई करते हैं। और अब देखें कि ये जिस तरीके से मैंने आपको इसको फ्रीज़ करने का पैटर्न बताया था, उसको जब आप फॉलो करेंगे, ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं टूटे और बिल्कुल इतने क्रिस्पी बने थे। और इसको मैं आपको थोड़ा सा ना फ्राई करने के टिप भी दूंगी। आपने इसको उस टाइम ऑयल में डालना है कि आप सोचें कि ऑयल कितना गर्म होना चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो ऑयल में आप कोई भी चीज़ उस टाइम डालें जब वो चीज़ नीचे जाके तह में बैठ जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पहले जाके नीचे बैठ जाते हैं पैन में और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो टेम्परेचर है ना ऑयल का, ये बेस्ट टेम्परेचर है कि आप कोई भी समोसे, रोल या कोई भी चीज़ अगर आप फ्राई करते हैं तो वो इस तरीके से फ्राई करें तो बहुत अच्छी। और दूसरी बात ये आप देख रहे हैं, इसको हल्के हल्के कंटिन्यूसली जब इसको फ्राई करने की जो मतलब इनिशियल जो स्टेज है उसके ऊपर इस तरह ऑयल को हिलाते रहें। जो बबल्स बनते हैं ना उसकी वजह से आपका कोई भी रोल या समोसा वो क्रिस्पी होता है, इन बबल्स की वजह से। तो इस तरीके से फ्राई कर लें। छोटे छोटे से टिप्स हैं जब फॉलो करते हैं तो आप यकीन करेंगे बहुत क्रिस्पी बने थे। और आप जानते हैं कि समोसे या रोल वगैरह तो क्रंची अच्छे लगते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बने थे। और इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को जब आप फॉलो करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें बन जाती हैं। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो कुकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना वो असल में आप अपने तजर्बे के बाद हासिल करते हैं। और किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि आपकी कुकिंग में गलती नहीं होती, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कुकिंग के अंदर गलती ना हो। आप जितने भी बड़े एक्सपर्ट हो जाएँ लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती है। और ये गलतियाँ ही असल में हमें कुकिंग के बारे में चीज़ें सिखाती हैं कि किस तरीके से करना है और कहाँ गलती होगी तो उसको सही किस तरीके से करना है। तो बस यहाँ सारा काम हो चुका था कंप्लीट। और ये मेरे मज़ेदार से क्रंची क्रिस्पी जो है समोसे और बॉक्स पैटीज तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने फ्राई किया और इसके साथ ही फ्रूट चाट तो मैं आप जानते हैं सुबह ही बना लेती हूँ ताकि फ्रूट्स का अच्छी तरह जूस निकल जाए। और यहाँ पर मैंने रखा था चिकन पुलाव, यखनी वाला बनाया था, ये बहुत मज़े का बना। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड कर दी। जब ये इसको मतलब इस तरह के बॉयल होने लगे तो शिमला मिर्च ऐड कर दें तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसके अंदर।
और इसकी जो रेसिपी है ना वो मैंने अभी शेयर नहीं की, लेकिन अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस वहाँ पर मेरा दम हो चुका था। इसके अलावा इफ्तार की, और इफ्तार के बाद सारा सामान समेटने के बाद फाइनली मैं पहुँच गई अपने इस वर्किंग स्टेशन पर। और इसके बाद अब शुरू होते हैं कि हमारा काम शुरू होता है, और जनाब ख़वातीन कमर कस लेती हैं, और यहाँ पर भी कमर कस ली क्योंकि आज थोड़ा सा ना डीप क्लीनिंग का भी काम था किचन का। मुझे ये अवन भी साफ़ करना था क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं, और किचन की सफाई के साथ साथ थोड़ा अवन मेरा रह गया था। और आज थोड़ा सा बच्चों को ना जल्दी सुला दिया था क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा की आप जानते हैं कि बच्चों की तकरीबन ऑनलाइन सबकी क्लासेस चल रही हैं, तो ये उसका स्टडी का टाइम होता है। तो पहले उसका आज थोड़ा काफ़ी स्टडी का काम ज़्यादा आया हुआ था, तो पहले उससे काम करवाया। उसके बाद जो है वो मैं किचन में आई ताकि मेरा काम जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, और बच्चे जो हैं वो भी रेस्ट कर लें और आप भी सुकून से काम कर सकें। क्योंकि जब किचन का काम बहुत मतलब किसी दिन लेंदी होते हैं ना, तो बच्चे जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और वो बाहर मतलब बार बार किचन में आकर काफ़ी चीज़ों को मतलब हैंडल करने की कोशिश करते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो आप भी डिस्टर्ब होते हैं और बच्चे भी परेशान होते हैं। तो इसलिए मैंने उनको अच्छी तरीके से उन स्टडी वगैरह करवाई, और उसके बाद जो वो सुलाकर फिर मैं आज किचन में आई ताकि मेरा जो काम है वो हो जाए। तो इस अवन को ना मैंने मीठा सोडा लगाकर काफ़ी देर पहले रख दिया था, और उसके बाद अब मैं इसको साफ़ टॉवल से साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद जो है वो बर्तन जब वॉश हो गए तो यहाँ पर थोड़ा मैंने जितनी भी वॉश थी उसके ऊपर भी थोड़ा सा सिरका और मीठा सोडा लगा कर रख दिया था। और ये देखिए कितनी ज़्यादा शाइनिंग आती है। आप किसी बॉटल के अंदर भी बना के रख सकते हैं, आप स्प्रे बॉटल के अंदर इस तरह सिरका और मीठा सोडा डालकर, और आप किसी भी चीज़ पर जब स्प्रे करेंगे उसके बाद जब आप उसकी सफाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। और आप देख रहे हैं कि वॉल्स जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई और काउंटर टॉप भी बिल्कुल साफ़ हो गया। तो ये बहुत अच्छी एक होममेड आप समझने की एक चीज़ है, सफाई के लिए क्लीनिंग टूल है, और इससे बड़ी अच्छी सफाई होती है। और अगर आपको खुशबू पसंद है तो कोई भी आप थोड़ा सा उसमें एसेंस डाल दें, यानी कि अगर आपको किसी भी फ्रेग्रेंस, आपको चमेली का पसंद है या गुलाब का पसंद है, तो वो थोड़ा सा एसेंस डाल दें तो किचन से बहुत प्यारी अच्छी मतलब खुशबू महसूस होती है जब आप किचन में एंटर होते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह से मेरा सारा काम हो चुका कंप्लीट, और बर्तन भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से पूरे। तो बस ये ड्राई हो जाएंगे तो मैं इनको सबको अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। और यहाँ पर बस मेरा अभी काम थोड़ा सा रह गया है ये इस सिंक का, और इसके ऊपर भी मैं अभी मार्बल पाउडर से या फिर मीठा सोडा से ही साफ़ करूँगी। और इसको जो है ना मैं लिक्विड डिशवाशर से ही साफ़ करती हूँ। आप देख लें कि मैंने अपना लिक्विड डिशवाशर है जो मेरे हाथ में, इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा सिरका डाला हुआ है, और आज मैं इसके साथ इसको साफ़ करूँगी। क्योंकि जब बर्तन कंटिन्यूसली सिंक के अंदर धुलते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा मैला कुचैला लगने लग जाता है, वो बहुत गंदा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं इसकी सफाई करी हूँ, और उसके ऊपर जो मैं लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और फिर इसके बाद मैंने इसकी सफाई की तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। तो बात यहाँ पर ये हो रही थी, और मुझे याद आया कि आप में से एक सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था मेरी फेसबुक पेज के ऊपर कि उन्होंने सवाल किया था कि हम लोग जो है वो इकट्ठे जो है नहीं कर पाते। वो ये पूछना चाह रहे थे कि उनका जो ये इफ्तार का जो टाइम होता है और ये कबूलियत का टाइम होता है, सब जानते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा सारा टाइम जो है वो किचन में स्पेंड होता है, और मैं फ्राइंग का काम कर रही होती हूँ, किचन में होती हूँ, तो मैं दुआ उस तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं मांग पाती। तो अगर ऐसा मसला है तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो आपके घर के सरबराह हैं ना, आप उनसे कहिए कि वो दुआ मंगवाएं, और जब वो दुआ मांगेंगे तो वो सब अफराद को शामिल करेंगे उसमें। इस तरह आप भी अपने टाइम पर आके बैठेंगी और दुआओं में शामिल होंगी, और इज्तिमाई तौर पे जो दुआ मांगी जाए तो वैसे भी वो ज़्यादा कबूल होती है। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किसकी आमीन से हमारी दुआएं जो मकबूल हो जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि घर के बड़ों से कहिए वो दुआ मांग लें, कोई एक शख्स दुआ मांग ले, ताकि आपकी गैर मौजूदगी का एहसास हो और आप भी उस दुआ में शामिल हो सकें। तो ये तरीक़ाकार जो है वो सबसे अच्छा है। तो बस ये बताने का मकसद ये कि अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को स्पेंड किया जाए। और यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि असल में मैं काट रही थी यहाँ पर अदरक। ये कोई कुकिंग की चीज़ नहीं है, लेकिन असल में मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि देखिए ये अदरक काटने लगी तो जनाब ये अंदर से इसकी सुंडी निकली। हालांकि हम अक्सर ये होता है कि हम अदरक को ऊपर से अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद और उसको पील ऑफ कर लेते हैं, उसका छिलका उतार लेते हैं, फिर उसको काटते हैं। तो इसका मैं छिलका वगैरह उतारा और जैसे अंदर से कट किया, और ऊपर से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी लग रही थी शक्ल की और एकदम फ्रेश थी। लेकिन जैसे मैंने अंदर से कट लगाया इसको, और ये देखें इसके अंदर से कितनी ख़तरनाक सी सुंडी निकली। तो बस यही है कि इस तरह की चीज़ें ना वो फिर आपको डर आप ज़्यादा बैठ जाता है आपके दिल में कि आप पता नहीं सब्जियों के अंदर जिस तरह गोभी वगैरह है उसके ऊपर भी एहतियात करनी चाहिए, उसके अंदर भी इसी तरह।
और अमरूद हैं उसके अंदर भी अमूमन ये मसला होता है। तो कोई भी चीज़ इसको अच्छी तरीके से अंदर से खोल के साफ़ करने के बाद ही यूज़ कीजिए, क्योंकि आजकल सब्जियों का नहीं पता। तो बस यही था व्लॉग, अब दीजिए